वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। भाई देखो, नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट करा था, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में जो मेन कंट्रीज हैं वो देख ली हैं। कनाडा देख लिया था, यूएसए, फिर मेक्सिको, और कनाडा यूएसए की जो इंपॉर्टेंट शहर थे उनके बारे में भी बात कर ली थी, ठीक है। अब आज इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे सेंट्रल अमेरिका के बारे में। अब ये सेंट्रल अमेरिका क्या है, जैसे ही मेक्सिको के आप थोड़ा और साउथ में चलोगे ना, तो जो ये आपको 7 कंट्री दिख रही है ना, इधर ये सेंट्रल अमेरिका में टोटल 7 देश जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ये 7 कंट्रीज है ना, इनको हम लोग सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। आप अगर इस मैप में देखोगे तो यहां से आपको जो ग्वाटेमाला है, ठीक है, ग्वाटेमाला आपको दिख रहा होगा, ग्वाटेमाला से लेके पनामा तक, तो ये आपको 7 देश दिखेंगे सेंट्रल अमेरिका के। और फिर यहां से जो है साउथ अमेरिका जो है स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहोगे क्या सेंट्रल अमेरिका जिसकी आप बात कर रहे हो ये नॉर्थ अमेरिका में ही आता है या साउथ अमेरिका में? तो भैया सेंट्रल अमेरिका आपका नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ना, महाद्वीप, उसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर आप लोग यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो या 2026 की, तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा पेड ग्रुप, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आपको सेंट्रल अमेरिका देश याद रखना है वो है आपका ग्वाटेमाला। जो जो देखो, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ये मत सोचना कि ये तो हमने कभी नाम नहीं सुना हुआ तो इसलिए आयोग ने भी नहीं सुना होगा और वो हमसे पूछेगा नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। तो ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला का कैपिटल ग्वाटेमाला, ये सबसे आसान चीज। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला का कैपिटल क्या हो गया आपका? ग्वाटेमाला ही हो गया। याद करते चलना है, ठीक है। ग्वाटेमाला का कैपिटल जो है वो इसी नाम पे है, ग्वाटेमाला, ठीक। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी, बेलाइस। क्या नाम है कंट्री का? बेलाइस। बेलाइस की कैपिटल क्या है? बेलमोपन, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको बेलाइस दिख रही है, इसकी कैपिटल क्या है आपकी? बेलमोपन। देखो, 2 बार पढ़ोगे ना अपने आप याद हो जाएगा, बेलमोपन, ठीक है। बेलाइस की कैपिटल हो गई बेलमोपन, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हम लोग थोड़ा और नीचे आए, यहां पर है आपका एल साल्वाडोर। कौन सी कंट्री है? एल साल्वाडोर, ठीक है। इसका कैपिटल सैन साल्वाडोर। आसान है ना, एल साल्वाडोर कैपिटल सैन साल्वाडोर। पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, फिर से मैं कह दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं इधर, एल साल्वाडोर, कैपिटल क्या हो गई इसकी भैया? सैन साल्वाडोर, ठीक है। देख भी लो, एल साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर, ओके। चलो, तो अब हमने कितने देख लिए? 3 देश तो हमने देख लिए। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला ही है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका बेलाइस है, बेलाइस की कैपिटल बस याद रखनी बेलमोपन। और एल साल्वाडोर की कैपिटल सैन साल्वाडोर। ये भी तो आसान है, कोई टफ लग रही है क्या? नहीं, आसान है भाई, ठीक है। आपको एक बार इस मैप में सेंट्रल अमेरिका दिखा दूं, ठीक है, दिख जाए कहाँ गया, ठीक है। हाँ देखो, ये सेंट्रल अमेरिका के देश रहे। तो पहले तो ग्वाटेमाला बताए, कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी, ठीक। बेलाइस की कैपिटल बेलमोपन। फिर एल साल्वाडोर बताए, कौन सी हो गई? सैन साल्वाडोर हो गया, ठीक। इसके बाद में ये कंट्री जो है ना, ये कंट्री काफी पूछी जाती है। ये आपको इधर दिख रही होगी, निकारागुआ, ठीक है। निकारागुआ, इसकी कैपिटल क्या होगी? मैनागुआ। तो नाम थोड़ा हल्का हल्का सेम लग रहा होगा, निकारागुआ, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं आपको इधर, निकारागुआ, ठीक है। और निकारागुआ कैपिटल मैनागुआ, ठीक है। कौन सी? मैनागुआ, ठीक। बस वहां पे हमें मैच द फॉलोइंग में अगर आ जाए तो चेक करना है। तो टोटल हमने कितने 4 देश जो हैं देख लिए, ठीक। इसके बाद में निकारागुआ के नीचे है आपका कोस्टारिका। कोस्टारिका की कैपिटल है सेंट जॉस। कोस्टारिका की कैपिटल क्या हो गई? सेंट जॉस हो गई। इसको भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि याद हो जाए। कौन सी कंट्री? कोस्टा रिका, कैपिटल क्या है भैया? सेंट जॉस, सेंट जॉस, ठीक। अब इसके बाद में एक और अच्छी कंट्री है जो आसान सी है, वो है आपकी पनामा। यहां से पनामा कैनाल भी बीच से गया हुआ है, था क्या ना। अब देखो, जो ये कैरिबियन सागर दिखेगा, अभी फिजिकल मैप में आएंगे। अब कैरिबियन सागर से इधर पैसिफिक ओशन आना है ना, तो पूरा घूम के नीचे से आओ, तो यहाँ पे पूरा ऐसे ही तो आना पड़ेगा, ऐसे पूरा चल के अपना मन की आंखों देखो दिखेगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या, एक नहर बना दी। अब कोई शिप यहाँ पे है ना, तो यहाँ से कैरिबियन सी से पैसिफिक ओशन में आसानी से आ सकती है, ठीक। तो भैया 7वां देश जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वो है पनामा। कैपिटल क्या हो गई? पनामा सिटी, ठीक है। पनामा, पनामा की कैपिटल, ये भी बहुत आसान है, ठीक है, पनामा सिटी। तो याद हो रहे हैं ना आप लोगों को कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूछे जाती है ये भैया, तभी मैं बार बार कह रहा हूं। पनामा सिटी, 7 देश है, 6 कर लिए, 6 को भैया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हो गया ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी।
बेलाइस, बेलाइस की कैपिटल बेलमोपन, बस ये हल्की सी अभी तक वो है जो याद करना है। एल सेल्वाडोर, सैन सेल्वाडोर आसान। निकारागुआ, मैनागुआ। कोस्टारिका, सैन जोस, ये भी आसान है। पनामा, पनामा सिटी तो सबसे आसान थी। इसके बाद में एक कंट्री और बची, वो है हॉन्ड्यूरस। कौन सी कंट्री का नाम क्या है? हॉन्ड्यूरस। इसकी कैपिटल जो है ना वो थोड़ी अलग सी है, इसका नाम है तेग्यू सिगाल्पा, टेगु सिगाल्पा। अब ऐसे कर लेना, जो देश भैया अजीब सा है ना सुनने, मतलब जो कैपिटल अजीब सा, जिसका नाम सुनने में अजीब सा है, वो हॉन्ड्यूरस की है। हॉन्ड्यूरस टेगु सिगल्पा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं तब भी आप लोगों के लिए। कौन सी कंट्री? हॉन्ड्यूरस, और कैपिटल क्या है आपका? तेग्यू, आपका कौन सा गया? तेग्यू सी गल्पा, ठीक है। चलो 7 देश जो है वो हमने सेंट्रल अमेरिका के अच्छे अच्छे देख लिए, ताकि भैया हम लोग को बढ़िया से याद हो जाए, ठीक है। चलो सेंट्रल अमेरिका के देश हमने कर लिए। एक बार रिवाइज करना है तो रिवाइज भी कर लो, अभी तो थोड़ा और बचा है, मतलब वो कैरिबियन आपके कंट्री बची है। तो ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी। बेलाइस, बेलमोपन। एल सेल्वाडोर, सैन सेल्वाडोर। निकारागुआ, मैनागुआ। कोस्टारिका, सैन जोस। पनामा, पनामा सिटी। हॉन्ड्यूरस, टेग्यू सिगल्पा, ठीक। अब इसके बाद में ना, ये तो सेंट्रल अमेरिका के हो गए 7 देश। यहाँ पे जो कंट्रीज आपको दिख रही है ना, आइलैंड, ये कैरिबियन कंट्रीज है, कैरिबियन आइलैंड्स बोला जाता है, ठीक है, कैरिबियन आइलैंड्स बोला जाता है। आप देखो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट कंट्री है ना, वो है क्यूबा। क्यूबा आपका वर्ल्ड वॉर में भी काफी, मतलब सॉरी, जो कोल्ड वॉर था ना उसमें भी इसका काफी बड़ा रोल था। क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल क्या हो गई? हवाना हो गई। क्यूबा की कैपिटल हवाना, याद कर लो। क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल हवाना, ठीक। इसके बाद में देखो जो यहाँ पे ये सब आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, आपने जो क्रिकेट देखते हैं उनको वेस्ट इंडीज कंट्री का नाम सुना होगा। अब वेस्ट इंडीज जो है ना, खुद में कोई एक ऐसी कंट्री नहीं है, जबकि वो बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। कौन? वेस्ट इंडीज, ठीक है। मैं इसी में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने क्या बात कर ली, ये तो सेंट्रल अमेरिका के देश रहे, ये क्यूबा कर लिया, हवाना कैपिटल। अब जो ये सब देश दिख रहे हैं ना आपको, ये छोटे छोटे आइलैंड्स, ये सब आपका वेस्ट इंडीज का पार्ट है। किसका पार्ट है? वेस्ट इंडीज का। क्या सारे याद करने? नहीं, सारे नहीं याद करो, जो जो मैं बता रहा हूँ बस वो याद कर लो, ठीक है। तो पहले तो क्यूबा आपको समझ में आ गया, हवाना। फिर इधर देखो हेती एक कंट्री है, डोमिनियन रिपब्लिक है, प्यूर्टो रिको है, ठीक। अब जो काम की है ना वो है आपकी एंटीगुआ और बारबुडा, इससे क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है, एंटीगुआ और बारबुडा से, ठीक। उसके बाद में जो और इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बारबाडोस। अब देखो बारबाडोस पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्योंकि अभी आपको पता है कि इंडिया अपना वर्ल्ड कप जीती थी, T20 वाला वर्ल्ड कप 2024 में। किससे जीती? साउथ अफ्रीका से। तो जो आपके मैचेस हो रहे थे ना वो वेस्ट इंडीज वाले रीजन में ही हो रहे थे, और जो फाइनल हुआ था वो बारबाडोस में हुआ था। अब बारबाडोस की कैपिटल कौन सी हो गई? ब्रिजटाउन, याद रखना, बारबाडोस की कैपिटल ब्रिजटाउन। ब्रिजटाउन में एक आपका भैया स्टेडियम था, वहीं पर मैच हुआ था, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका स्टेडियम का नाम था कैंगस्टन ओवल, किंगस्टन ओवल, ठीक है, किंगस्टन ओवल, देखो ये रहा स्टेडियम, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना, बारबाडोस की कैपिटल कौन सी हो गई है आपकी, ये जो मैंने बताई, ब्रिजटाउन, ठीक। फिर उसके बाद में एंटीगुआ बारबुडा की बात करी, इसकी कैपिटल है सेंट जॉन्स। तो बस इतना ही हम लोग को ध्यान रखना है आपके सेंट्रल अमेरिका, आपका किसमें, कैरिबियन जो आइलैंड्स है उसमें, ठीक। बाकी नॉर्थ अमेरिका हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका का जो इंपॉर्टेंट सीज हैं, जो सागर हैं, फिर पर्वत हो गए, रिवर्स, ये सब हम लोग करेंगे। आखिरी कॉन्टिनेंट चल रहा है। पुरानी सीरीज, मतलब पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, आरओ यारो के लिए काफी हेल्पफुल है, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और साथ में अगर आरओ यारो की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीबीसीए 2025 और 26 का पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो।